गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ईद उल अजहा की मुबारक आप सभी लोगों को। ये होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जान लेते हैं तो हमारा जो भ्रम होता है वो संशय मिट जाता है। अगर कोई धर्म की बात करे कि आप इस पे बात करते हैं तो आपका धर्म क्या है, वो गलत बात है। क्योंकि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसका आगे चल के नाम पड़ा है रश खान। सोचिए कितने बड़े ज्ञाता हुए, भगवान कन्हैया के बारे में लिखते लिखते मर गए। धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। धर्म क्या है, आप क्या मानते हो वो अलग की बात है। भारत देश के महान सम्राट कह लीजिए या सम्राट कह लीजिए, अकबर रामचरितमानस को हिंदी से उर्दू में करवाया था पढ़ने के लिए। बहुत ऐसे राजा हुए जो मुस्लिम होते हुए रामचरितमानस को आगे बढ़ावा दिया और रामायण को आगे किया, गीता को पढ़ा और लोगों को भी संदेश दिया कि आप इसको पढ़िए। तो वो सब बातें छोड़ते हुए आज ईद उल अजहा की मुबारक आप सभी लोगों को। ये मनाया क्यों जाता है थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्टकट के बीच में। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो किताबों में मिला मैंने उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप लोगों के सामने इसको रख सकूँ। समझिए इस बात को। एक पैगंबर क्या एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम मुस्लिम धर्म के रहने वाले थे। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते थे और इतना ज़्यादा मानते थे कि इनके जद्दोजहद में बस एक ही था, कहते नहीं कि अल्लाह एक है, उन्हीं को मानते थे। तो एक दिन इनके सपने में आया कि मुझे अपनी कोई कीमती चीज़ भेंट कर दीजिए। आप समझ रहे हैं, कुर्बानी का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ काट डालो उसी को कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी का अर्थ ये होता है, मैंने पढ़ा और पता किया कि कुर्बानी कहते किसे हैं। तो कुर्बानी कहते हैं कि जो अल्लाह के प्रति निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है उसको कुर्बानी कहते हैं। अब ये जो वर्ड आया है समर्पण, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सम्मान्य होता है, एक सम्मान्य अंग्रेजी में होता है एक जैसा। ये सम्मान्य होता है कुछ और एक सम्मान्य होता है सब कुछ। जो हम अर्पण कर दे रहे हैं अल्लाह को, भगवान को, उसी को कहा जाता है समर्पण। अपने आप को उन पे अर्पण कर देना। क्योंकि जब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा सम धन अर्पण। अर्पण माने होता है भेंट करना, सम माने कुछ या बहुत कुछ, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अब जैसे इसकी भावना की को कितना कितना चढ़ाना चाहता है। तो जब इब्राहिम के मन में विचार आया कि मेरी सबसे कीमती चीज़ क्या है, भाई आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या हो सकती है। भाई जर चली जाएगी दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि भाई कमा लेंगे। जोरू चली जाएगी शादी कर लेंगे। लेकिन अगर एक देखा जाए तो पिता के लिए सबसे प्यारी चीज़ होता है उसकी संतान। क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आशा होती है कि आगे चल के मेरा बेटा मुझको यहाँ ले जाएगा, आगे चल के मेरा बेटा वहाँ ले जाएगा। तो वो सबसे अगर प्यारा देखा जाए तो संतान ही होती है। तो इब्राहिम ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे। चांद के निकल जाने के बाद, अब देखिए इसमें चांद का कॉम्बिनेशन क्या है ये समझिए थोड़ा सा। इन्होंने चांद देखा, उनको लगा कि चांद के कुछ दिन बाद इसको मनाते हैं। क्योंकि पर्व और त्यौहार जितने होते हैं उसमें चांद का कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, हम लोग भी दिवाली पूर्णिमा के दिन कुछ भी होता है, करवा चौथ, मतलब 4 दिन के बाद अमावस के, यही सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन जोड़ते हुए क्या हुआ समझा गया। तो इब्राहिम जी एक दिन निश्चय कर लिए कि इस दिन हम अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह पर भेंट कर देंगे। कुर्बानी नहीं, भेंट कर देंगे, मतलब चढ़ा देंगे, समर्पण कर देंगे। तो अब अल्लाह तो है नहीं, क्योंकि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं। क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ना उसे देखा जा सकता है, बस महसूस किया जाता है कि यहाँ पे अल्लाह हैं। उसको आंतरिक मन से समझा जा सकता है कि अल्लाह है। रामचरितमानस में भी यही चौपाई लिखी है कि पग बिन चलें सुनई बिन काना, मतलब उनके पग नहीं है चलते हैं, कान नहीं है सुनते हैं। और यही अवधारणा उसमें उस धर्म में भी है कि हैं बस दिखते नहीं और एक है, अल्लाह एक है। अब इन्होंने अवधारणा रखते हुए
भेंट चढ़ाने के लिए, अब उस समय जो भी हो, तलवार हो, गड़सा हो, निकाला कि अब भेंट चढ़ा देंगे। जब भेंट चढ़ाने के लिए निकाला, अब काटने ही जा रहे थे कि कुछ ऐसा हुआ कि माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे है नहीं, किंवदंतियाँ ही हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो कहा जाता है कि उनके हाथ से वो तलवार छूटी और वो छूट करके एक मेमना बंधा था, और मेमने के गर्दन पे पड़ गया और गर्दन कट गई। तो इससे एक चीज साबित हुई है कि अल्लाह चाहते थे कि अपना एक परिचय दें। कहने का मतलब है कि हर किसी के जीवन में एक पेपर होता है, एक टेस्ट होता है, और उसको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो वो जानना चाहते थे कि हमको कितना मानते हैं, क्या सच में हमको समर्पण कर देंगे। इसी चीज़ को उन्होंने एक प्रकार का टेस्ट लिया और इब्राहिम पास हो गए। अब वहाँ से क्या हुआ, वो जब मेमना कट गया तो एक प्रथा बन गई कि आज से अब हर 1 साल के बाद, चांद देखने के बाद, एक समय निर्धारित होते हुए कि इस तारीख को हम कुर्बानी करेंगे। अब आप सोचिए, कुर्बानी क्यों कही गई? क्योंकि कुर्बानी का सीधा अर्थ है कि जो अल्लाह के प्रति निष्ठा माने प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, अपने प्रेम रूपी से कुछ भी आप कर दीजिए, कुर्बान कर दीजिए, उसको कुर्बानी कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने भाई करते हैं तो अच्छी बात है, कि जो भी करता है वो अच्छी बात है। हम क्या अपनी बुराइयों की कुर्बानी नहीं कर सकते? भाई उसको तो प्रेम से छोड़ देना चाहिए। आप एक और चीज़ सोचिए, हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनका मानना था और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा भी कि हमारे किए हुए कामों के द्वारा या कर्मों के द्वारा किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने साफ साफ अपनी पुस्तक में लिखा है। क्या ये लाइन तब याद नहीं आती है कि हमें जो कर रहे हैं इससे, ये जो बकरा है, ऊंट है, गाय है, भेड़ है, इसको दर्द नहीं पहुंचता है? तब वो बात क्यों भूल जाते हैं? बस इतना सा छोटा सा सवाल है इनसे। बाकी भाई उनका पर्व है, उनके पर्व में चलता है तो होता है। हमारे यहाँ एक स्थल है कमिच्छा करके, कामाख्या देवी, वहाँ पे तो चढ़ता है, वहाँ कुर्बानियाँ होती हैं। देखिए, जो प्रथा जहाँ से चल आई है उसको, उस प्रथा को बनाए रखिए और खुशी माहौल से तो अपने पर्वों को मनाइए। तो शायद मैं आपको समझा पाया कि क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा। बकरीद का तो नाम बाद में पड़ा, क्योंकि समय के हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। अगर एक लड़का है गांव में और बहुत अच्छा कर रहा तो मंगरू लाल पड़ जाएगा नाम, और खराब करता तो मंगरुआ पड़ जाता है। लड़का एक ही रहता है। जो सुबह का न्यूज़पेपर 10 रुपये में एक आता है, वही शाम को 10 रुपये में 1 किलो आता है। तो वो अलग बातें हैं, क्योंकि नाम बदलते रहते हैं। तो शायद मैं आपको ये समझा पाया कि क्या होता है ईद उल अजहा और क्यों मनाया जाता है। अब छोटी सी बात एक अलग से कर लेते हैं, जो इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके है। मान लीजिए ईद, ये जो है ईद उल अजहा मनाया ही इसी चीज़ के लिए जाता है कि हम अपने जितने दोस्त भाई लोग हैं सबको आपस में मिलकर रहा जा सके, एक प्रेम दिखाने का अवसर मिलता है। क्योंकि कोई भी त्यौहार जो आता है उसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक वैज्ञानिक कारण होता है, एक पौराणिक कारण होता है। पौराणिक कारण था ये तो ठीक है, अब वैज्ञानिक कारण है उसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये गर्मी के महीने में बकरीद होती है मान लीजिए। अब इस महीने में जब होती है तो भाईचारा भी दिखता है इसमें, क्योंकि जब एक के घर में कुर्बानी होती है तो वो, अच्छा अगर वो चाहे तो अपने घर में ही बना के खा सकते हैं, लेकिन करते क्या हैं, फिर वो बांटने की प्रक्रिया है कि इतना फलाने के घर में जाएगा, इतना धमाके के घर में जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपस का भाईचारा बढ़ता है। तो ये जो है एक वैज्ञानिक तर्क है कि जब बकरीद होती है तो आपस में भाईचारा बनता है, इससे जो कलेश होते हैं वो मिट जाते हैं। अच्छा, अब हिंदू धर्म में जो मांस खाने वाले हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। मुझे एक छोटा सा लेख मिला, समझ में आया तो मैंने आपको बताना चाहा। इसी चैप्टर में ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो रास्ते से जा रहा था तो उसके रास्ते से एक बकरी निकली, हालांकि कुत्ता बताते हैं विकास सर। तो जब बकरी निकली तो उसको लगा कि इसको मार के खा ले। वो तुरंत गया, चारवाक के धर्म वाले जो हमसे बताया कि सर एक बकरी निकली, क्या करें, खा लें? बोले तुरंत खा लो।
कोई पाप नहीं लगता है। मरने के बाद कोई होता ही नहीं, मरने के बाद सब राख बन जाता है। वो उनकी एक लाइन भी है कि घृतम पिबेत ऋणतम पिबेत भस्मे भुजता। कहने का मतलब है कि अगर जिंदा हो तो घी पियो, ना हो तो उधार लेके पियो, मरने के बाद सब राख हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं जान पाता है। ठीक है, उसको लगा कि चलो अच्छा दूसरे से पूछते हैं। वो चला गया जैन धर्म में। जब जैन धर्म में गया तो वहाँ पे देखा ना कि पूछा कि सरकार एक बकरी जा रही थी, मुझे लगा कि खा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोला ना, नहीं खाना है, बकरी नहीं खाना चाहिए, बकरी खाओगे पाप पड़ेगा। दुनिया भर का इतना बता दिया, उसको लगा कि अभी मर जाएंगे भूख से ही, अगर इतना बता रहा है। वो आगे चल के पहुंचा बौद्ध धर्म वालों के पास, और वहां बताया कि सरकार एक बकरी दिख रही थी, क्या खा लें क्या? महाराज बुद्ध ने सोचा कि अगर हम सबकी तरह हम भी बताएंगे कि खा लो तो उसको लगेगा कि सब तो सेम बता रहे हैं। उन्होंने थोड़ा कहानी को घुमाया, कहा कि अगर बकरी मिली है तो उसको ना खाइए, अगर मरी बकरी मिल जाए तो खा लीजिए। अब इसी पे एक बात बन गई। बात यह बन गई, खाने वाले दो लोग हैं और दोनों लोग कह रहे हैं कि अगर मरी बकरी मिल जाए तो खा लो। तो दोनों लोगों ने एक चीज़ कॉम्बिनेशन बनाया कि ऐसा करो, तुम इस गली से निकल जाओ, मैं भी बकरी को मारे दे रहा हूँ, लौट के तुम आना खा लेना, उसके बाद तुम मार देना, हम खा लेंगे, इसमें पाप भी नहीं पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कह भी गए हैं कि बकरी को ना खाओ, लेकिन अगर मरी हुई बकरी पड़ी हो तो उसे खा लो। तो ये आप बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।